क्लास 10th का जितने भी स्टूडेंट हैं वो फटाफट जो है ना एकदम मैथ का ओरिजिनल 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, एकदम से सेम टू सेम यही देखने के लिए मिलेगा। तो आप सब्जेक्टिव को जो है ना पूरा छाप ले। अभी देखिए ये सब जो है ना सारा रियल क्वेश्चन है आपको, ठीक ना। तो एकदम यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने के लिए। तो आपको जो है ना 2 नंबर का जो है ना 5 क्वेश्चन बनाना है और 5 नंबर का जो है ना 3 क्वेश्चन बनाना है। तो आपको जो है ना सारा सब्जेक्टिव क्या करना है एक जगह लिख ले, ताकि जो है ना आप सुबह आसानी से आप क्वेश्चन को करके आ जाएंगे। तो फुल में फुल मार्क। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पहला काम क्या करना है कि यहाँ से देखिए पूछ रहा है क्या कि 1155 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको 1155 का एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ से देखिए 3 7 5 11 आ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ से सीधा 1155 के सामने 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11 लिख दीजिए। तो पहला का आंसर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक ना। इतना आपको लिख देना है, 2 नंबर आपको मिल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देख लेते हैं। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन सब्जेक्टिव का देख लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि 54 तथा 336 का लॉसो तथा मौसो ज्ञात करना है, ठीक ना। तो पहला काम क्या करना है, 54 का एलसीएम निकाल लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए इसके सामने में। दूसरा हो गया 336 का, इसका एलसीएम लेके यहाँ लिख दिए। तो देखिए दोनों में जो कॉमन मिल रहा है उसको क्या कीजिए कि एचसीएफ बराबर 2 और 3 दो में कॉमन मिला है तो इसको एचसीएफ लिख दीजिए। 3 दूना 6 हो गया एचसीएफ, और हमको एलसीएम निकालना है, मतलब लॉसो हो गया। तो यहाँ से लॉसो में जो कॉमन पॉइंट है उसको तो लिखना ही है, और जो बच गया सभी को लिख के गुना कर देना है। तो यहाँ से आ गया 324। तो आपका आंसर जो हो गया 2 का यहाँ से 324 करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से एचसीएफ 6 हो गया, ठीक ना। तो यहाँ से 2 का कंप्लीट हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है मेरा कि बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करना है कि समीकरण लिख के इसके बराबर में 0 दे देना है। अब देखिए लास्ट वाला को 2 ऐसा खंड में तोड़ना है कि जोड़ के 7 आ जाए और गुना करके यहाँ से 10 आ जाए, ठीक है ना। तो देखिए 5 2 7 भी हो जाता है और 5 दूना 10 भी आ गया लास्ट वाला टर्म। तो यहाँ से 5 और 2 में हम ले लिए हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0 हो गया। तो अब देखिए इसमें हम x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बच जाएगा, और इसमें 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 आ गया, इक्वल टू 0 कर देंगे। अब दोनों के बराबर में क्या करेंगे, 0 ले लेंगे, और एक बार x प्लस 5 बराबर 0 ले लीजिए, और दूसरा लेना है एक बार x प्लस 2 बराबर 0। तो देखिए एक आ गया x बराबर -5, दूसरा आ गया -2। तो यहाँ से लिख लेंगे, इसलिए यहाँ से हो जाएगा x बराबर -5 और -2। तो यही आपका शून्यक निकल गया, ठीक ना। तो यहाँ तक आपको छोड़ देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चौथा देख लेते हैं। चलिए तो हमको जो है ना चौथा छोड़ के हम 5वां क्वेश्चन लिखें, क्योंकि आपको जो है ना एकदम इजी तरीका से मात्र 5 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, इसलिए हम 5वां क्वेश्चन लिखे हैं। तो देखिए मूल बिंदु से बिंदु -a -b की दूरी ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं मूल बिंदु से सूत्र क्या हो जाता है, यहाँ से x² प्लस y² हो जाता है। तो x के जगह -1 a का स्क्वायर कर देना है, और b के जगह y के जगह -b का स्क्वायर कर देना। तो ये हो जाएगा a² प्लस b²। तो यहाँ से जो है ना आपका उत्तर हो जाएगा a² प्लस b²√100, ठीक ना। तो यही हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेम टू सेम अगला है कि इसमें बोल रहा है क्या कि बिंदु 0,3 तथा 4,0 के 4,0 के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ से हो गया x1 y1 x2 y2। तो हम जानते हैं कि दूरी सूत्र से ए बी बराबर क्या ले लेंगे, यहाँ से √अंडर यहाँ से कर अपने मन से 2 पॉइंट मान लेना है, ठीक ना। ए मान लिए और बी मान लिए। तो हम ए बी बराबर निकाल देंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से करना है 0 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, आप प्लस कितना हो जाएगा 3 - 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए इसका 0 में यहाँ से हो जाएगा -4 का, 0 में से -4 करेंगे क्या हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस इसमें 3 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर
क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका आ गया जोड़ के 25 आ गया रूट अंडर, तो इसको बाहर करेंगे तब 5 इकाई आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से आपका करेक्ट जो आंसर होगा इसका 5 हो जाएगा। तो इतना आपको निकाल के क्या करना है, यहाँ से सॉल्व कर देना है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको मात्र 5 ही क्वेश्चन बनाना है, ठीक ना, लेकिन हम क्वेश्चन जो ईजी है आपके लिए वो सभी क्वेश्चन हम करवा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 7 है कि यदि साइन थीटा बराबर 21/29 हो तो सेक थीटा का मान पूछ रहा है, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, साइन थीटा बराबर लिख देना 21/29, लंब दिया हुआ है 21 और कर्ण 29 है, ठीक ना। तो आधार हम निकाल लेंगे 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर करके, तो यहाँ से 841 में से 441 को माइनस करेंगे 400 आ गया, तो बराबर इसका क्या हो जाएगा 400 का बाहर करेंगे 20, इसलिए हम लिख देंगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार हो जाता है, ये सेक थीटा बराबर। तो यहाँ से हम लिख देंगे 29/20, यही हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब जो है ना 5 नंबर वाले हम 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि मेरा कि साइन 30 डिग्री का मान जो है ना ज्यामिति की सहायता से ज्ञात करें। तो हमको क्या करना है कि एक ट्रायंगल मान लेना है और यह लेना है क्या, एक समबाहु त्रिभुज मान लेना है, ठीक है ना। तो हम इसका भुजा जो है ना 2x लिए, तो ये आधा आधा लिए, तो एक मतलब जो है ना इस पर लंब खींच दिए, तो ये जो है ना क्या हो गया, ये हो गया मतलब समकोण त्रिभुज, इधर एक अलग समकोण त्रिभुज। तो हम इसमें मान लेंगे कि माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसका ABCCA क्या है, भुजा 2x लिए हैं, ठीक है ना। 2x ले लेना है, इसमें इस त्रिभुज में A से D एक लंब खींचा गया है, एक लंब खींच दिए हैं। उसके बाद आपको लिख देना है कि त्रिभुज ADB में, तो हम ADB में ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ से ये जब 60 हो जाएगा तो मतलब क्या कि समबाहु त्रिभुज लिए हैं, तो तीनों जो है ना एंगल होगा 60 का। अब देखिए ये जब पूरा 60 होगा तो आधा कितना होगा 30 का हो जाएगा। तो हम मान लेंगे साइन 30 बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक ना। तो इसके लिए इसके तुलना में ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो देखिए BD हो गया आपका लंब और AB क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो यहाँ से हम कर लेते हैं कि साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से BD बटे AB हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइन 30 बराबर BD का मान कितना है, x लिए थे और इसका मान 2x मान है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए x से x कट गया, तो साइन 30 डिग्री का मान जो आ गया 1/2, यही आपको क्या करना था, मान निकालना था। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देख लेते हैं 5 नंबर वाला का। अब देखिए यहाँ से 13 नंबर में है कि साइन के रूप में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को व्यक्त करें। देखिए सब में साइने रहना चाहिए। हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है ना। तो पहला हो गया साइन थीटा, तो साइन थीटा का तो साइन थीटा ही रह गया, ठीक है ना, क्या कि साइन के ही टर्म में देना था आंसर। अब देखिए दूसरा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, रूट लग जाएगा। यदि हमको कॉस थीटा बराबर रखना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख जाएगा। तो देखिए कॉस बराबर हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आपको रख देना है। तो ये हो गया साइन के टर्म में। तीसरा हो गया टेन थीटा, तो यहाँ से हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू, हम कर देंगे साइन का साइने रहने देंगे, उसके बाद कॉस को चेंज कर देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए चौथा पॉइंट जो है कॉट थीटा बराबर जानते हैं कॉस बटे क्या होता है, साइन होता है। तो कॉस के सिर्फ चेंज कर देना है साइन के टर्म में और साइन को रहने देना है। चलिए 5वां नंबर उसी तरह से हम देख लेते हैं। सेक बराबर 1 बटे कॉस होता है, लेकिन कॉस का जो मान होता है 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये साइन के टर्म में आ गया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है यहाँ से 6ठा नंबर में हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर, हम जानते ही हैं कि इसका उल्टा क्या हो जाता है, साइन हो जाता है। तो ये हो गया 1 बटे साइन थीटा। तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम 5 नंबर वाला देख लेते हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन है ये यहाँ से कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म 8x + 5y = 9 तथा 3x + 2y = 4 का वज्र गुणन विधि से हल करें, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो इसमें आपको सीधा रखना है क्या कि A1, देखिए इसका A1 B1 C1 है, इसको लिख लेना A1 बराबर 8, B1 बराबर 5 दिया हुआ है और C1 बराबर 9। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है A2 बराबर यहाँ से 3, B2 बराबर यहाँ से 2 दिया हुआ है और C2 बराबर दिया है 4।
आपको आद क्या रखना है इसमें ट्रिक कि बी सी सी ए बी, तो पहले बी सी ए सी ए बी लिख दो, उसके बाद बी सी सी ए बी 2 बार लिख के यहाँ से ऊपर वाला में सभी में 1 लगा के क्रॉस गुना कर देना है, ठीक ना। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि x का x बटे यहाँ से b1 c1 इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये टोटल देखिए तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से x बटे 2 आ गया इक्वल टू y बटे -5 आ गया इक्वल टू -1। देखिए एक चीज़ ध्यान देना है इसमें क्या कि यहाँ से यदि बराबर के इस साइड में प्लस है तो यहाँ जो है ना आपको फार्मूला में यूज करना है क्या, माइनस यहाँ पे यूज करना है, ठीक ना, माइनस लगा देना है। तो यहाँ से चलिए हम सॉल्व करके ये क्या आ गया देखिए, तो टोटल आप पहले सॉल्यूशन देख लीजिए, यहाँ से आपको क्या करना है छाप लेना है टोटल। देखिए सॉल्यूशन यहाँ से कर देंगे, उसके बाद आप एक बगल से आप क्या कीजिए कि सारा प्रोसेस से यहाँ से लिख लीजिए टोटल क्वेश्चन, ठीक ना। यहाँ से क्या है कि आपको 5 नंबर का ये पूछा है इसमें, तो आपको 5 नंबर इसमें अच्छे तरीके से बना के लाना है। तो यहाँ से आ गया x का मान देखिए -2 और y का मान +5 आ गया। तो आई होप कि आपको ये अच्छी वीडियो लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।